पेट के अंदर होने वाले पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन से क्या मुराद है? इंसान के पेट के अंदर पैदा होने वाली कंडीशन से क्या मुराद है? पेप्टिक अल्सर ऐसे जख्म होते हैं जो इंसान के पेट की लाइनिंग के अंदर, लकीरों के अंदर, जिनको पेट की लाइंस, जिनको स्टमक लाइनिंग कहा जाता है, ये जख्म 3 जगहों पे हो सकते हैं। पेट के अंदर या फिर छोटी आंत के अंदर या फिर ग़िज़ाई नाली के नीचे ये मौजूद होते हैं। ये जख्म एक बैक्टीरिया जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहा जाता है और इसकी दूसरी वजह मैदे के तेजाब में कमी की वजह से ऐसा होता है। बैक्टीरिया एच प्लेरी बैक्टीरिया और पेट के तेजाब की वजह से सोजिश पैदा होती है और सोजिश की वजह से आगे ये जख्म की वजह बनती है और सोजिश की वजह से आगे ये जख्म की वजह बनती है। यानी पेप्टिक अल्सर 3 हिस्सों में पैदा होता है, पेट के अंदर, ग़िज़ाई नाली के नीचे या फिर छोटी आंत में ये बनते हैं और इसकी 2 वजह एच प्लेरी बैक्टीरिया और साथ में पेट का तेजाब इसकी वजह बनते हैं। पेप्टिक अल्सर एक आम पाई जाने वाली कंडीशन है, एक आम कंडीशन है। पेप्टिक अल्सर सबसे आम पाई जाने वाली एक कंडीशन है। पेप्टिक अल्सर की 3 इकसाम है, 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें से फर्स्ट है मैदे का अल्सर, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। ये अल्सर पेट यानी मैदे के अंदर पैदा होता है। दूसरी किस्म है एसोफेगल अल्सर, ग़िज़ाई नाली का अल्सर। ये अल्सर ग़िज़ाई नाली के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट टाइप है डियोडेनल अल्सर। अल्सर की ये किस्म छोटी आंत के ऊपर के हिस्से में बनती है। आंत के इस हिस्से का नाम डियोडेनम है। पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो मुनासिब इलाज के साथ ज्यादातर पेप्टिक अल्सर जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, ट्रीटमेंट जो है वो मुमकिन हो पाती है। लेकिन किन सूरतों में ट्रीटमेंट जो है वो रुक सकती है, ये ट्रीटमेंट जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाती है। फर्स्ट है, अगर आप ट्रीटमेंट के दौरान अपनी मेडिसिन, दवाई लेना जो है वो जल्द बंद कर देते हैं, क्योंकि मेडिसिन का एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 1 माह के लिए, 3 माह के लिए या 1 साल तक भी सम टाइम मेडिसिन खाना पड़ती है। मेडिसिन खाने का जो टाइम पीरियड होता है, अगर आप उससे पहले ही मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं तो ऐसी सूरत में ट्रीटमेंट जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाती है। वक्त से पहले मेडिसिन लेना बंद करने की सूरत में ऐसा होगा। नेक्स्ट है, अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनको पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन है और इस कंडीशन के इलाज के दौरान में आप सिगरेट नोशी की सूरत में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल यानी शराब नोशी करते हैं, और इसके अलावा नॉन स्टेरॉइडल्स, ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप इलाज के दौरान इन अद्वियात का इस्तेमाल करते रहते हैं तो ऐसी सूरत में ट्रीटमेंट का मुकम्मल होना जो है वो मुमकिन नहीं हो पाता है। ट्रीटमेंट के दौरान में डॉक्टर आपके रिकवरी टाइम, आपके अंदर होने वाली रिकवरी जो सेहतयाबी होती है, उसका जायजा लेने के लिए आपके इब्तदाई इलाज के बाद जो बेसिक ट्रीटमेंट है उसके बाद मजीद आपको फॉलो अप चेकअप के लिए आपको मजीद विजिट डॉक्टर के पास करने के लिए कह सकते हैं, आपको मजीद चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, ताकि आपकी कंडीशन के मुताबिक मजीद टेस्ट वगैरह अगर कराने की जरूरत पड़ सकती है या फिर आपकी ट्रीटमेंट को चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, जो कि आपके फॉलो चेकअप के दौरान ही ऐसा तय होगा। लेकिन एक फैक्ट जो पहले भी शेयर हुआ है कि अगर आप दौरान इलाज अपनी ट्रीटमेंट के दौरान ही मेडिसिन का इस्तेमाल खुद ब खुद बंद कर देते हैं तो ऐसी सूरत में ट्रीटमेंट मुकम्मल होना जो है वो नामुमकिन होता है। तो ऐसी सूरत में ट्रीटमेंट जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाती है। आपको मजीद विजिट जो है वो करते रहना चाहिए ताकि मुकम्मल तौर पर रिकवर हो सके। कुछ अल्सर्स को रिफ्रैक्टरी अल्सर कहा जाता है। ये ऐसे अल्सर्स होते हैं जिनका इलाज जब वो मुमकिन नहीं हो पाता है। अगर आप ऐसे इंसान हैं, अगर आपके अंदर अल्सर जो वो ठीक नहीं हो रहा है और ख़ास तौर पर उस वक्त जब इब्तदाई इलाज जो इनिशियल ट्रीटमेंट है, अगर इनिशियल ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी अल्सर ठीक ना हो रहा हो तो ऐसी सूरत में इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? ये अल्सर का ठीक ना होना किस बात का इशारा होता है, किस कंडीशन को जाहिर करता है? वो कंडीशन ये हो सकती है, फर्स्ट है, हो सकता है पेट के अंदर तेजाब जो है वो जरूरत से ज्यादा पैदा हो चुका हो, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड है, पेट में तेजाब की जरूरत से ज्यादा पैदावार हो चुकी है। नेक्स्ट कंडीशन है, पेट में एच प्लेरी जैसे बैक्टीरिया के अलावा मजीद किसी और बैक्टीरिया की मौजूदगी हो सकती है। कोई दूसरी बीमारी पैदा हो चुकी है, जैसे कि पेट का कैंसर, स्टमक कैंसर या फिर क्रोहन डिजीज यानी क्रोहन की बीमारी हो चुकी है। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपके पेट के अंदर कैंसर पैदा हो चुका है या मैदे की दूसरी कई बीमारियां आपके अंदर पैदा हो चुकी हैं तो उनको चेक करने के लिए मजीद टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं, ताकि इस बात को कंफर्म किया जा सके आया कि अल्सर ठीक ना होने की वजह क्या कोई और बीमारी तो नहीं है, जो कि टेस्ट के जरिए ही पता चल सकती है। अगर आपके डॉक्टर आपको मजीद कोई टेस्ट करवाने के लिए कह रहे हो तो आपको लाजमी टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि अल्सर के अलावा कोई और बीमारी भी इसकी वजह हो सकती है जो कि पेट के अंदर पैदा हो चुकी है और उसकी मौजूदगी यकीनन टेस्ट के जरिए जाहिर होगी। टेस्ट के जरिए पता चलेगा कि आया पेट के अंदर पेट का कैंसर है या फिर पेट की दूसरी कई और बीमारियां जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेस कहा जाता है, यानी पेट के अंदर पैदा होने वाली बीमारियां। इन बीमारियों का पता टेस्ट के जरिए ही चलेगा। अगर आपको डॉक्टर मजीद कोई और टेस्ट करवाने के लिए कह रहा हो तो इन बीमारियों को कंफर्म करने के लिए टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं।